हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य विधि को आज करने जा रहे हैं। जो निर्धारित कवियत्री जो हैं महादेवी वर्मा हैं। इसी से संबंधित हम लोग 90 प्लस वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू के रूप में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अभी जो फिलहाल जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है नगर पालिका का, मेरे द्वारा जो नोट्स आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो चाहे वीडियो फॉर्म में हो चाहे पीडीएफ फॉर्म में हो, इसी से सारे प्रश्न मैक्सिमम से मैक्सिमम आ रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए, चाहे आप नोट्स लिए हैं नोट्स से पढ़िए, जैसे भी हो हमारा नोट्स एक बार जरूर से पढ़िए एग्जाम के दृष्टिकोण से। और साथ में 20 टेस्ट सीरीज है उसे भी जरूर से आप लोग जरूर से दें। अगर कंप्लीट नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स और 20 टेस्ट सीरीज सभी को लगाइए। इसी में से आपके बहुत सारा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेंगे जरूर। ओके, अब ये आपको मिलेंगे व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर आपको ओनली मैसेज से ही इंफॉर्मेशन लेना है, व्हाट्सएप करके ही लेना है, कॉल अलाउ नहीं है। शुरुआत करते हैं हम लोग। महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? देखिए विकल्प आपके ए बी सी डी जो है इसके बारे में दिया हुआ है, और नीचे भी कथा मैंने कि दिए विकल्पों में से सही को मैंने कि उत्तर चूज कीजिए। तो यहां से देखिए बी और सी जो है ना बिल्कुल सही है, तो मैंने कि विकल्प आपका बी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो विकल्प यहां पर हो जाएगा सी महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट है किस कवियत्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? तो विकल्प बी हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है यामा किस रचनाकार की कृति है? तो विकल्प डी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित है? तो विकल्प बी 4। नेक्स्ट है किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की है? तो विकल्प डी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है मैं निर्भरी दुख बदरी पंक्ति किस कवियत्री की है? तो विकल्प ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है संस्मरण और रेखा चित्र के क्षेत्र में प्रतिष्ठित महिला लेखिका कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है रेखा चित्र विधा में महादेवी वर्मा की पशु पक्षियों से संबंधित रचना है? विकल्प ए मेरा परिवार। नेक्स्ट है निम्न में से महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित काव्य संग्रह नहीं है। विकल्प आपके पास है रश्मि, निर्जा, शांति गीत और कामायनी। तो विकल्प यहां से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कामायनी। यह है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। नेक्स्ट है कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प ए हो जाएगा 1907 ईस्वी। 12वां प्रश्न है असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो यहां से विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी। तो यहां से देखिए विकल्प बी सही उत्तर होगा। यह आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट है महादेवी का काव्य के रूप में जाना जाता है? विकल्प सी छायावाद और रहस्यवाद। नेक्स्ट है जाग तुझको दूर जाना संकलित है? विकल्प सी सांध्य गीत। महादेवी जी की रचना संग्रह यामा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो विकल्प सी ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है महादेवी जी की प्रारंभिक रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? तो विकल्प ए स्त्री दर्पण। नेक्स्ट है महादेवी जी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो विकल्प ए 1907 में उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में।
नेक्स्ट है, महादेवी किस वाद की कवित्री मानी जाती है? तो विकल्प ए डी हो जाएगा छायावाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी जी की नहीं है? तो निहार है, रश्मि भी है, नीरजा भी है, उर्वशी नहीं है, तो विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है, महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प डी ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस कवित्री को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा गया है? यह प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो विकल्प हो जाएगा बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही क्रम जो है, देखिए पहले निहार आएगा, रश्मि, नीरजा, शांतिगीत, दीपशिखा। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं विधा है, विकल्प ए रेखा चित्र। नेक्स्ट है, अपने समकालीन कवियों की जीवन वृत्त और परिवेश का मूल्यांकन महादेवी वर्मा किस कृति में किया है? तो विकल्प बी पथ के साथी। महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया है? तो विकल्प बी हो जाएगा 1956 ईस्वी। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी फेलोशिप में सम्मानित किया गया था, विकल्प सी 1979 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, विकल्प ए 1982 ईस्वी। नेक्स्ट है, पथ के साथी और मेरा परिवार की विधा किया है, तो विकल्प बी संस्मरण। नेक्स्ट है, मेरे बचपन के दिन नामक स्मृति आधारित रचना के रचनाकार हैं, विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे प्रथम बार भारत भारती सम्मान प्रदान किया गया है? तो विकल्प सी हो जाएगा महादेवी वर्मा। रेखाचित्र विधा के क्षेत्र में इनमें से किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? तो विकल्प बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, किस छायावादी रचनाकार के रचनाओं में भावनात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं? तो विकल्प डी हो जाएगा महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा को उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? तो विकल्प डी सांधी गीत। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, पंक्ति किस कवित्री की है? तो विकल्प ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। विकल्प आपका ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए, यहां भी पंक्ति लिखी हुई है, किस कवित्री की है? तो विकल्प ए हो जाएगा महादेवी वर्मा। तुमको पीड़ा में ढूंढा। नेक्स्ट है, यहां पे देखिए पंक्ति है, सारे पंक्ति को आपको ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न आपके बन रहे हैं फिलहाल जो एग्जाम नगरपालिका का हुआ है, तो सारे ऐसे ही प्रश्न आपको बने हैं, पंक्ति जरूर पूछा जा रहा है। तो आपके पास भी जितनी पंक्तियां हैं उसे भी पढ़िए, इस पंक्तियों को भी ध्यान में रखें, ऐसे ही आपको प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं। तो विकल्प ये हो जाएगा महादेवी वर्मा। शायद ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान लिख लीजिए, इसको सही उत्तर जो होगा बी और सी, बी और सी आपका सही उत्तर होगा, बी और सी वाला, तो विकल्प में बी और सी आपका विकल्प बी है। शायद ये भी प्रश्न आपको रिपीट हो चुके हैं। सब प्रश्न आपका रिपीट हो चुके हैं, रिपीट रिपीट रिपीट।
देखिए माफ़ी चाहता हूँ, कुछ आपका इसमें देखिए कुछ जो रॉन्ग ऑर्डर में हो गया, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गए, जो पहले मैंने करवाया था कंटेंट को उसी में सारा ऐड हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका सही मिलेगा। 37 नंबर का मैं करा चुका हूँ, तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। और 38 नंबर देखेंगे, यहाँ से आपको सही लगेंगे। छायावाद की बृहत्तरी में कौन शामिल नहीं है? तो प्रसाद जी हैं, पंत जी हैं, निराला जी हैं, लेकिन महादेवी वर्मा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट है 39 नंबर, छायावाद की कवित्री है? विकल्प बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है प्रसाद जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी को इस युग के 4 स्तंभ माना गया है, तो विकल्प बी छायावाद। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के काव्य में प्रधान रूप से कौन से स्वर मुखरित हैं? तो विरह वेदना। नेक्स्ट है महादेवी को आधुनिक युग में कौन से नाम से पहचाना जाता है? विकल्प ए मीरा। नेक्स्ट जो है यहां पे देखिए कथन है, पंक्ति है, किसने कहा है? तो विकल्प बी हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। 44 नंबर है, महादेवी जी की वह काव्य संग्रह कौन सा है जिसमें उनके दार्शनिक विचार अधिक प्रौढ़ रूप में उभर कर आए हैं? तो विकल्प सी सांध्य गीत। नेक्स्ट है अपनी व्यक्त पूर्णता को अभिव्यक्त पूर्णता में मिटा देने की इच्छा ही रहस्यवाद है, उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है छायावाद त्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वोत्तमवाद है, यह परिभाषा किसकी है? तो विकल्प बी महादेवी वर्मा की। नेक्स्ट है भारत सरकार ने महादेवी वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया गया है? तो विकल्प बी पद्म भूषण। किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? तो देखिए निर्जा है, निहार है, दीपशिखा है, गीतिका नहीं है, विकल्प सी। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? तो विकल्प डी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है छायावादी कवि चतुष्टय के दर्शनों में असंगत चयन कीजिए। ये सही है, ए भी सही है, लेकिन ये असंगत है, तो विकल्प ए हो जाएगा वो सही उत्तर। नेक्स्ट है निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा पंक्ति महादेवी वर्मा की है? तो विकल्प ए भी महादेवी वर्मा का है, विकल्प बी ये भी महादेवी वर्मा का है, विकल्प सी महादेवी वर्मा, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, विकल्प डी। यहां पे भी देखिए महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, तो विकल्प ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी है, यहां से भी देखिए पंक्ति है, पूछा गया है, ये वाला पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा, विकल्प बी। नेक्स्ट है पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा के बाद छायावाद का 5वां कवि किसे माना जाता है? तो विकल्प ए रामकुमार वर्मा को। महादेवी वर्मा किस रचना में साहित्यकारों का वर्णन है? तो पथ के साथी। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा का संस्मरण गिलू किस संकलन में है? तो विकल्प सी हो जाएगा मेरा परिवार। नेक्स्ट है श्रृंखला की कड़ियां भारतीय संस्कृति के स्वर, छंदा, आपदा, संकल्पिता रचनाओं की विधा है, विकल्प ए निबंध संग्रह। नेक्स्ट है संस्मरणात्मक रेखाचित्र स्मृति की रेखाएं में कुल रेखा चित्रों की संख्या है, विकल्प ए 7। नेक्स्ट है भक्ति नामक रेखाचित्र किस कृति में संकलित है? तो विकल्प ए स्मृति की रेखाएं। महादेवी वर्मा से संबंधित पत्रिकाएं हैं चांद और साहित्यकार, विकल्प ए सही उत्तर होगा। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती से सम्मानित किया गया है, कब किया गया था? विकल्प ए 1981 ईस्वी।
महादेवी वर्मा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब किया गया था? विकल्प डी 1988। भक्तिन नामक रेखा चित्र में भक्तिन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मीन। महादेवी वर्मा को सीताराम शेक्सपियर पुरस्कार किस कृति के लिए प्राप्त हुआ? विकल्प ए नीरजा। विकल्प 66 नंबर है। महादेवी वर्मा को 1942 में द्विवेदी पदक किस कृति के लिए प्राप्त हुआ था? तो विकल्प सी स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा 1952 में किस राज्य विधान परिषद के सदस्य बनी थी? तो विकल्प ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की बंगाल अकाल से संबंधित कविता, चित्रों और रेखा चित्रों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो बंग दर्शन। विकल्प बी हो जाएगा बंग दर्शन। नेक्स्ट है, यहां पर देखिए पंक्ति है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो विकल्प बी महादेवी वर्मा। विकल्प बी सही जवाब। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले नामक कविता के रचनाकार हैं? विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, सामाजिक निबंधों पर आधारित महादेवी वर्मा का निबंध संकलन है? विकल्प बी श्रृंखला की कड़ियां। नेक्स्ट है, छायावाद काल की शक्ति वेदना की कवित्री तथा रहस्यवादी कवित्री के नाम से जानी जाती है? विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, लेखकों की सहायता के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की? तो विकल्प ए महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व हैं? जागरण की चेतना, स्वतंत्रता की कामना, दुख की अनुभूति या करुणा का बोध? तो विकल्प डी यहां पर सही उत्तर होगा। महादेवी वर्मा के काव्य की मुख्य प्रकृति है रहस्यवाद। विकल्प ए सही उत्तर होगा। महादेवी वर्मा द्वारा यामा कृति की रचना किस वर्ष की गई थी? तो विकल्प ए 1939 ईस्वी। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा द्वारा 1963 में हिमालय पर लिखी कविताओं का संकलन है? विकल्प ए हिमालय। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का बंगाल अकाल से संबंधित कविता, चित्रों और रेखा चित्रों का संकलन किस नाम से जाना जाता है? तो विकल्प बी बंग दर्शन। नेक्स्ट है, महादेवी जी की किस संग्रह की कविताएं वैदिक काल के संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा सप्तपर्णा। नेक्स्ट है, छायावाद का दुर्गा कहा जाता है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। दिया नामक कविता किस भाषा में है? तो विकल्प सी हो जाएगा खड़ी बोली। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा है कि यामा अंधकार है तो दीप सखा प्रकाश की मध्यम लौ? डॉक्टर बच्चन सिंह। नेक्स्ट है, श्रृंखला की कड़िया का प्रकाशन वर्ष है? विकल्प बी 1942 ईस्वी। नेक्स्ट है, किस संस्मरण में महादेवी वर्मा के समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण संकलित है? तो विकल्प बी पथ के साथी। नेक्स्ट है, रामा, बिंदा, भक्तिन, अलोपी आदि संबंधित संस्मरण महादेवी वर्मा की किस कृति में है? तो विकल्प सी स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट है, इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य है जो मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प ए होगा अग्नि रेखा। नेक्स्ट है, किस पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने किया था? तो विकल्प ए चांद पत्रिका। 88वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी पंक्ति महादेवी वर्मा का नहीं है? तो विकल्प महादेवी वर्मा पंक्ति है, ए भी महादेवी वर्मा पंक्ति है, ए भी है, लेकिन विकल्प ए जो सही उत्तर होगा ये महादेवी वर्मा की पंक्ति नहीं है। यह किसने लिखा है? छायावाद कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी की
महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। विकल्प सी ही होगा आचार्य शुक्ल जी। स्मृति की रेखाएं संस्मरण प्रकाशन वर्ष कब है? तो विकल्प डी होगा 1943 ईस्वी। नेक्स्ट है पथ के साथी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है, विकल्प बी 1952 ईस्वी। नेक्स्ट है अतीत की चलचित्र संस्मरण का प्रकाशन वर्ष है, विकल्प सी 1941 ईस्वी। देखिए ये था महादेवी वर्मा से संबंधित 90+ वस्तु यूनिट यानी एमसीक्यू हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। इसे इतना तो आपको करना ही है। अगर आपके पास और भी मटेरियल है, और एक चीज़ और बोल रहे हैं सभी जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी पेपर 2 का, तो जितने भी देखिए आपको उपन्यास 3 उपन्यास पढ़ने ना, 3 उपन्यास, नाटक 3 पढ़ने हैं, और कहानी आपको 8 पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको, यहाँ से कहने का मतलब है कि देखिए प्रेमचंद हो गए, प्रेमचंद और श्रीलाल शुक्ल, और आपको हो गया यहाँ से रेणु जी। ये 3 लेखक यहाँ से हो गए। तीनों लेखक का जीवन परिचय जरूर से पढ़ के जाइए, क्योंकि नगर पालिका एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं। नाटक भी आपको 3 पढ़ने हैं, मोहन राकेश जी का है, और आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, और आपके पास एक और है जयशंकर प्रसाद। तो ये तीनों का भी आपको जीवन परिचय बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना है। 8 कहानी में से कुछ तो आपको कॉमन मिल जाएंगे। 8 कहानी जो लेखक परिचय होंगे ना, उसे भी अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए, उनकी डिटेल के बारे में जानिए, ताकि वहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि काव्य विधि और काव्य कुंज से प्रश्न बन रहे हैं। आपको जो लेखक हैं, जो नाटक लेखक हैं, उस लेखक के बारे में जीवन परिचय जरूर पढ़ें। तो यहाँ से देखिए 8 3 11 3 14 नहीं होगा, मुझे लगता है कि 9 से 10 आपके पास जो होंगे, जो नए होंगे, जो लेखक होंगे। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको प्रेमचंद, इसके बारे में एकदम ढंग से पढ़ के जाइए, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। रेणु जी, फणीश्वरनाथ रेणु जी का पढ़िए, लेखक परिचय। तीसरका में आ जाइए आपको श्रीलाल शुक्ल जी का। फोर्थ में आ जाइए हम यहाँ से मोहन राकेश। मोहन राकेश और भी हैं, जैसे जनेन्द्र कुमार हैं, उषा प्रियवंदा हैं, जयशंकर प्रसाद है। जितने भी हैं आपको इस हिसाब से 8 9 10 होंगे, सारे को अच्छे ढंग से कीजिए, ताकि यहाँ सबके प्रश्न बन रहे हैं। ये सब तो करेंगे, साथ में मेरा जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया था उस नोट्स को पढ़िए, और साथ में तीसरका में जो 20 टेस्ट सीरीज है उसे जरूर से जरूर पढ़ें, ताकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। तो आपको अगर इतना अगर कवर कर लिया ना, तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा, श्योर रखिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।